हाय गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन इंजीनियर्स। और इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करेंगे जिनसे कि आपके इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ना, वी वांट टू गिव यू अ बोनस टिप। मान लो आपको किसी 5 साल के बच्चे को कुछ समझाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है? तो आप कितनी आसान भाषा में उसको समझाने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में आप उसको समझाओगे तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है? तो जो आपका इंटरव्यूअर है ना, उसको आप मतलब 5 साल का बच्चा समझो और उसको इतनी आसान भाषा में समझाने का ट्राई करो ना चीजों को, या जो भी आप उसको बताना चाह रहे हो, इतने आसान वे में कि उसको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसा करोगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओगे, ठीक है? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आजकल इंटरव्यू जनरली ऑनलाइन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल टी शर्ट या फिर चेक शर्ट या फिर प्रिंटेड शर्ट्स डाल के ही इंटरव्यू दे देते हैं, ठीक है? जिससे कि ऐसा लगता है कि इंसान इंटरव्यू के लिए सीरियस नहीं है। तो जनरली हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे आप व्हाइट शर्ट और एक मैरून कलर की टाई डाल के ही इंटरव्यू दें, ठीक है? इन केस अगर आपके पास व्हाइट शर्ट और मैरून टाई नहीं है ना, तो आपके घर पे कोई ना कोई लाइट कलर की प्लेन शर्ट पड़ी होगी, लाइक लाइट पिंक या लाइट रेड या लाइट ग्रीन। कोई भी लाइट कलर की प्लेन शर्ट होनी चाहिए, चेक नहीं होनी चाहिए, ना कोई प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से इससे ये लगता है कि इंसान इंटरव्यू के लिए सीरियस है, ठीक है? नंबर 2, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर आपको नहीं आता है ना, तो उस केस में आपको कभी भी डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए। लाइक आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आई डोंट नो या आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ऐसा जब भी आप बोलते हैं ना, तो बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है इसका, कि सीधा सीधा मना कर दिया, ठीक है? थोड़ा रूड भी लगता है वो आई डोंट नो। तो उस केस में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, इंटरव्यू ने कुछ पूछ लिया, तो हमेशा आपको यही कहना चाहिए, सर आई हैव रेड अबाउट इट बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। या फिर सर आई हैव रेड अबाउट इट बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिमेंबर इट, ठीक है? ये इसमें थोड़ा ऐसे भी लगता है कि हाँ, बंदे ने इसके बारे में पढ़ा है बट अभी उसको ये चीज याद नहीं आ रही है, ठीक है? बट अगर आप ये बोल दोगे ना आई डोंट नो, तो ऐसा लगेगा अरे इसको तो कुछ, मतलब एक तो वो रूड लगेगा और ऐसा लगेगा कि इसको तो पता ही नहीं है, ठीक है? सो हम यही सजेस्ट करते हैं कि यू शुड ऑलवेज से सर आई हैव रेड अबाउट इट बट आई राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, ठीक है? नंबर 3, अगर आपसे इंटरव्यूअर ने ये पूछा ना कि आप क्यों कंपनी स्विच करना चाहते हो, अपनी अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्विच करना चाहते हो, तो उस केस में ना जनरली लोग क्या बोल देते हैं कि वहां का वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था। तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको, आपके पास्ट एम्प्लॉयर की कभी भी बुराई नहीं करनी है, ठीक है? इससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को ऐसा लग सकता है कि आज ये उस कंपनी में होके मेरे सामने उस कंपनी की बुराई कर रहा है, तो कल को ये हमारी कंपनी में आएगा, फिर जब हमारी कंपनी से स्विच कर रहा होगा तो ये हमारी कंपनी की बुराई करेगा। तो कभी भी आपके पास्ट एम्प्लॉयर की ना कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना और कभी भी उसकी बुराई मत करना, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा हाउ टू अप्लाई टू डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स ये वीडियो नहीं देखा ना, तो प्लीज एक बार उसको चेकआउट जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। उसमें हमने ये बताया हुआ है कि किस तरह आप डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग लिंक्डइन एंड naukri.com। वो बहुत सही वीडियो है, प्लीज आप उसको एक बार चेकआउट जरूर करें, ठीक है? पॉइंट नंबर 4, आपको कभी भी अगर कोई भी इंटरव्यूअर, इवन टेक्निकल राउंड या फिर मैनेजरल राउंड, कोई भी आपसे ये पूछे ना कि डू यू हैव अनदर ऑफर इन हैंड, कभी भी ये मत बोलना कि आपके पास ऑफर है। तो जनरली उनको क्या लगता है कि अरे इसके पास तो एक और ऑफर भी है, मे बी वो ऑफर जो हम ऑफर इसको देने वाले हैं उससे बड़ा हो, तो मे बी ये इंटरव्यू के बाद, सारे इंटरव्यू क्लियर करने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले। ऐसा थोड़ा सा डाउट आ जाता है इंटरव्यूअर के मन में कि हाँ, ये शायद ज्वाइन ही ना करे। सो वो डाउट कभी नहीं आना चाहिए उसके मन में। तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना आई हैव अनदर ऑफर। मान लो आप सिलेक्ट हो गए, तो एचआर आपको फोन करेगा कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है? तो उस केस में आप बता दो एचआर को कि हाँ, मेरे पास और ऑफर है, तो मेरे को उससे ज्यादा दोगे तो ही मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं। उस केस में हाँ, बिल्कुल आप ये बोल सकते हो और आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। बट जब तक आप सिलेक्ट हो नहीं जाते हो ना, तब तक आपको ये नहीं बोलना कि आई हैव अनदर ऑफर, ठीक है? वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पॉइंट नंबर 5, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जनरली हर इंटरव्यू में ना इंटरव्यूअर लास्ट में आपसे जरूर पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो
तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, हमने ये देखा है कि अगर आपका इंटरव्यू बेकार भी गया ना, बट अगर लास्ट में आप कोई सॉलिड क्वेश्चन पूछ लो ना इंटरव्यूअर से, तो आपके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। हमने खुद ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि जिसमें आपने पूरा इंटरव्यू मैसअप कर दिया एक किसी ने, और लास्ट में उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना कि मतलब मजा ही आ गया, ठीक है, इंटरव्यूअर खुश ही हो गया बहुत ही ज्यादा। तो जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, वो हमेशा आपको बहुत ही बढ़िया सोच के रखना है, वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि वो हर इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछने वाला है। जो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, सर कैन यू टेल मी हाउ वाज माय इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट। इंटरव्यूअर कोई आपका फ्रेंड तो है नहीं कि बताएगा भाई तुमने ये किया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछना है। या फिर व्हाट आई नीड टू इंप्रूव, ये भी जनरली नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जनरली ऐसा बोला जाता है कि हाँ टेक स्टैक के बारे में पूछ लेना चाहिए। हम ये रिकमेंड करेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, टेक स्टैक पूछ भी लोगे ना तो वो कोई बुरी बात नहीं है, उसका कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला, बट उससे आपको कुछ पॉजिटिव भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज टेक स्टैक जनरली आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे मेंशन होता है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढे हैं ना जो कि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछने चाहिए। इस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, उसके कंपेटिटर के बारे में सर्च कर लो कि कौन कौन उसके कंपेटिटर हैं, ठीक है। जैसे कि अमेजन, मान लो मैं अमेजन का इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा पूछूंगा ना कि भाई देखो मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तो आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स के स्टार्टअप आ रहे हैं, लाइक मार्केट शेयर अपना कैसे बचा पाएगा अमेजन एज एन ई कॉमर्स। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो आप जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो ना, उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या फिर उसके बारे में कोई न्यूज आई है वो पढ़ो, उस न्यूज के थ्रू कोई नया क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो, ठीक है। लाइक मान लो जिस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो उसका सीईओ चेंज हो गया, या उसको किसी ने खरीद लिया, या फिर उसका शेयर प्राइस बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हो, ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लाइक आप ये पूछ सकते हो कि ठीक है कंपनी का सीईओ चेंज हुआ तो उसके क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं फ्यूचर में कंपनी पे, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में ये न्यूज आई है कि उसके साथ किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने मर्जर किया है, तो उस केस में आप ये पूछ सकते हो कि इसका इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है। सो गाइज, वन थिंग वी वांट टू सजेस्ट यू ऑल कि जैसे जो ये प्रोसेस है ना, जैसे मान लो आप जॉबलेस हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो बट आप अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को प्रेशर पे नहीं लेना है, इस प्रोसेस को बोझ नहीं समझना है। आप ये सोचो आपको इस प्रोसेस में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको ट्राई करना है कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते जाओ। तो गाइज, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।